हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। मैं हूं अतर हाशमी और आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में आप स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रक्चर जो टॉपिक है ये सी प्रोग्रामिंग में भी होता है और सी प्लस प्लस में भी होता है, इवन जो डॉट नेट है VB उसमें भी होता है। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हम UDT बोलते हैं शॉर्ट में। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हम यूज़र जो है वो इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि बहुत सारे डेटा टाइप्स का हम कलेक्शन बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मुझे स्ट्रक्ट कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इस स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ एक कोई भी नाम, जैसे स्टूडेंट, मैंने एक नाम लिया स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम लेने के बाद में हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। जैसे स्टूडेंट की कुछ आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचेंगे, लाइक उसका रोल नंबर है और उसकी एज है और उसके मार्क्स हैं, नंबर्स जिसे हम कहते हैं, जो मार्क्स वो एग्ज़ाम में अचीव करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के भी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को क्लोज कर सकते हैं और चाहें तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल इसी जगह पे, फॉर एग्जांपल S1 S2, आपको जितने भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं उसको डिफाइन करके आप इस सेमी कॉलन को लगा सकते हैं। बाद में लेटर ऑन जो मेन फंक्शन होगा, इस मेन फंक्शन में आप इन स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं इनके नाम से, और इन वेरिएबल्स को S1 डॉट रोल नंबर लगा के इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि स्टूडेंट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसके पास में 3 वेरिएबल्स हैं। अब मान लीजिए आपके कंपाइलर में अगर इंटीजर जो है वो 2 बाइट स्पेस लेता है, तो इन सभी वेरिएबल्स को मिला के ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसकी साइज़ हो जाएगी 6 बाइट्स की। और स्ट्रक्चर में और यूनियन में यहाँ पे एक डिफरेंस बताता चलूँ कि अगर आप इसकी जगह यूनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूनियन का भी इस्तेमाल आप सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस 2 होते हैं। नंबर 1, जो आपके पास में सबसे बड़ा डेटा टाइप है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही डेटा टाइप का हमने इस्तेमाल किया है जिसको स्टोर करने के लिए सिर्फ हमें 2 बाइट मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यूनियन में आप कह सकते हैं कि इससे एग्जीक्यूट करने में सिर्फ 2 बाइट की जगह लगेगी। ये पहला डिफरेंस है। जहाँ स्ट्रक्चर में 6 बाइट की ज़रूरत पड़ रही थी, वहीं पे यूनियन में हमें केवल 2 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरा एक डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मल जो मेमोरी होती है जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी प्रोग्राम्स की नॉर्मली जो एग्जीक्यूशन होती है वो यहाँ होती है। जितने भी हम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं उन सब का जो स्टोरेज है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। लेकिन जब आप इसे यूनियन बनाते हैं तो यूनियन का जो स्टोरेज होता है ये फिक्स होता है कहाँ पे, रजिस्टर में। तो अगर आपने यूनियन इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये है कि जो CPU की मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी, जो रैम से फास्ट होती है, वहाँ पे इसका स्टोरेज होता है। तो ये डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर में। ये तरीका है स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने का, और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करके इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम जहाँ पे स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट का जिसकी एज और रोल नंबर को आप इनपुट लें और प्रिंट करें, तो इसके लिए सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन के अंतर्गत आपको सबसे पहले एक मैसेज देना होगा, सी आउट एंटर, यहाँ पे है एज एंड रोल नंबर। उसके बाद में आप यहाँ पे इसे सी इन किस तरीके से करेंगे वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर का आप एक वेरिएबल यहाँ पे ले लीजिए S1 डॉट रोल नंबर लिखने से ये सबसे पहले एक्सेस करेगा किसे, रोल नंबर को, और जैसे ही आप लिखेंगे S1 डॉट एज, ये एक्सेस करेगा एज को। इसके बाद आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो सेम मैनर पे जिस तरीके से आप मैसेज देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा सी आउट के बाद में, और यहाँ आप लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर। इसी तरीके से सेम पैटर्न पे एज इज इक्वल टू, अगर आपको एज लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट एज। तो
जब आपको बोला जा रहा है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो आप ये एग्जांपल पूरा दे सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एम्प्लॉय की आईडी ले सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। आप यहाँ पे कैरेक्टर अरे भी बना सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टर अरे बनाना हो तो कैरेक्टर नेम लिखें और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जितना भी नाम में कैरेक्टर्स हो सकता है, मैक्सिमम 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, उतने कैरेक्टर्स से कि आप कैरेक्टर अरे बनाएं और यहाँ पे सीधा s1 डॉट नेम लिखें तो उसका नाम को एक्सेस कर लेगा। तो इस तरीके से C++ में आप स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। और स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेरा प्रोग्रामिंग वीडियो जो है वो प्रोग्रामिंग इन सी में अवेलेबल है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके प्रोग्रामिंग इन सी के लेक्चर में देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।